अभी और आप मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान 3। हाँ, अभी गूगल का CEO भी आपका इंडिया का ही है। और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता है उतना ही है, उससे ज़्यादा टैलेंट है। कभी अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जाना होगा, पढ़ा होगा, तो कभी कराची और मुंबई एक ही था, ठीक है। आज अगर मुंबई की बात करें, वो कहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से चला गया और कराची कहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इन सिटीज़ के कंपैरिजन में? कराची में फ़िलहाल तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका तो जो अभी रेड बसेस चली हैं उसमें तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, ठीक है। और डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो नो डाउट लाहौर काफ़ी बेहतर है इस हवाले से। बिल्डिंग्स वगैरह की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, हर शहर तरक्की कर रहा है। और फिर मेरा ख्याल है बजट के हवाले से भी सबको पता है, ठीक है, कराची के अंदर तो फिर लगता ही नहीं है इतना। क्या वजह है कि पाकिस्तान को बड़ी तादाद में बिजनेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, या बिजनेस रेवेन्यू पाकिस्तान में अगर आ रहा है वो कराची के थ्रू आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं कि भाई वो बजट नहीं मिल रहा, और इस तरीके से वजह क्या है? वजह क्या सुनना चाह रहे हूँ कि देखें जो हो रहा है ना, अब सीन ऐसा है कि नवाज शरीफ जब आता है तो लाहौर में डेवलपमेंट, पंजाब डेवलपमेंट होता है, PTI जब आता है तो पेशावर डेवलपमेंट होता है। यानी कराची को कोई ओन करने वाला नहीं है। कराची को अगर ओन करा, और अगर लेट्स सपोज अगर पीपल पार्टी वाले आते हैं, आसिफ अली जरदारी आते हैं, तो फिर वो भी नहीं ओन करते भाई। पीपल्स पार्टी हो गई, कोई भी पार्टी कराची को ओन नहीं करती। कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। जो भी काम होता है पंजाब में होता है। मतलब मोस्ट रेवेन्यू, मतलब आप अगर टॉप सिटीज़ निकाल लें पूरी वर्ल्ड की, टॉप 20 सिटीज़ के अंदर तो आता है कराची, और इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को कि पूरा पाकिस्तान चल रहा है। उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही, रोड्स वगैरह नहीं बन रहे। अब जैसे कि कल बारिश हुई है और इतनी बारिश नहीं हुई, और जिस तरीके से रोड्स के हाल हैं, और एक जगह आपको आधे घंटे में पहुंचना है तो वो वहाँ आप पहुँचते हो 1.5 घंटे में। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर तो क्या है कि आप एक स्मॉल सिटी के हिसाब से है कि कम जगह, कम एरिया है ना, आप एक जगह डेवलप है, इससे काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। आपकी बात 100% दुरुस्त है, इससे काफ़ी डेवलप है। आप इस चीज़ को इस तरीके से ले लें कि मुझे अगर अपना घर बनाना है तो मुझे 2 लाख रुपए लगेंगे, अगर मुझे अपना बंगला बनाना है तो 20 लाख रुपए लगेंगे। तो वो उस तरीके से नहीं आप वो कर सकते हैं कि यार वो डेवलप है और ये डेवलप नहीं। चले, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। डेफिनेटली इसका रकबा, इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन अगर अभी अजान स्टार्ट हो गई है, अजान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कराची की यूथ, कराची का नौजवान, आपने अपना लाहौर के बारे में बताया, लेकिन इंडिया के बारे में, ख़ास तौर पर मुंबई के बारे में क्या सोच रखता है डेवलपमेंट को लेके, कराची से अगर कंपेयर किया जाए? देखिए, इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वाइड कंट्री है। जैसे मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, यहाँ से तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा आवाम है वहाँ पे, ज़्यादा रतबा है वहाँ पे। और इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, इस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया। IT सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। और मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान 3। हाँ, अभी गूगल का CEO भी आपका इंडिया का ही है। और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता है उतना ही है, उससे ज़्यादा टैलेंट है। बिल्डिंग्स ऊंची होने के अलावा डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा डेवलपमेंट लाहौर के कंपैरिजन में नहीं नज़र आई। और इवन कभी तो कराची और मुंबई एक होता था, आज मुंबई और कराची में डिफरेंस अगर देखेंगे वो कितना देखते हैं, और लाहौर और कराची में डिफरेंस क्या देखते हैं, और इसकी रीज़न क्या है? लाहौर और कराची में डिफरेंस सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ के हुक्मरान। ठीक है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो है वो कोई काम नहीं कर पाती, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते बहुत शॉर्ट हो गए, पार्किंग प्लाजाज है नहीं, इस वजह से पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ के हुक्मरान ये चाहते हैं कि आवाम जो है वो बस दबी रहे मसाइल में, ताकि किसी और मसले पे आवाज़ ना उठा सके। ठीक है। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, और पूरी दुनिया में अगर बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान का नाम जाता है तो कराची का नाम सबसे पहले आता है पाकिस्तान को लेके? तो यहाँ पे उस तरीके से क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? फिर दूसरा मेरा सवाल था मुंबई को लेके और कराची को लेके। किसी दौर में आप शायद जानते होंगे कि ये एक ही थे, आज वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है, यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे ना होने के बराबर है। ठीक है। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो जाहिर है कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन्होंने, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं रिपेयर किया। ठीक है। तो सब डेवलपमेंट तो जब होगी जब इंटरेस्ट लिया जाएगा इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो कोशिश की जाएगी पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करने की। ठीक है। और मुंबई में क्या आप समझते हैं कि डेवलपमेंट हुई है?
मुंबई तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो टीवी वगैरह पे देखा है तो उधर हो सकता है कि डेवलपमेंट बेहतर हो। हाँ ठीक है। तो लाहौर के अलबत्ता मुझे कंफर्म है पता, क्योंकि जाते रहते हैं। लाहौर नो डाउट कराची से कहीं ज्यादा आगे तरक्की के अंदर है। ऐसा ही है, ये चीज़ की तो मैं भी गारंटी देता हूँ। खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आता है। अच्छा सर ये बताएं, यहाँ पे अगर एवरेज लैंड की बात करें, क्या प्लॉट का रेट चलता है एवरेज? मतलब जैसे हमारे लाहौर में एक एवरेज चलता है किसी भी टाउन में या किसी भी एरिया में, यहाँ पे क्या रेट? यहाँ तकरीबन लाहौर से डबल है। अच्छा जी। तो उसकी क्या रीज़न है? मतलब रेट लाहौर से डबल है, रोड्स उस लाहौर जैसी है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, मैं आप बसें देख के हैरान हुआ हूँ कि लाहौर में तो ऐसी बस मैंने कभी शायद बचपन में भी ना देखी हो। असल रीज़न ये है कि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है जी, और पब्लिक को रहने के लिए जगह चाहिए। हाँ। मज़ीद आबादी बढ़ी जा रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कराची जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। मजदूर बहुत आते हैं यहाँ पे। गरीबों की माँ कहा जा सकता है। और एक ज़माना था कि कराची बड़ा सस्ता शहर हुआ करता था। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि गरीब को भी खाना खाने के लिए कम से कम 600-700 रुपए चाहिए। बिल्कुल। अब वो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा के 600-700 का खाना खा जाता है। बचेगा क्या बेचारे को? बच्चों को क्या खिलाए और घर क्या भेजे? ऐसे ही है। तो मामला तो इसलिए ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पे नॉर्मली जो है पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना इनके बजाय मजीद गिराया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे तमाम कल्चर के लोग, बहुत मज़ाहिब के लोग, हिंदू बड़ी तादाद में मैंने यहाँ पे देखे। अभी क्लिफ्टन गया, वहाँ पे मंदिर देखा, मंदिर की कंडीशन कुछ बुरी हालत में भी हैं। इवन एक मंदिर को रिसेंटली डिमोलिश किया गया, जिसके हवाले से हम बात भी करते नज़र आ रहे हैं। क्या मिलजुल के रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या यहाँ पे आपको फसादात या कुछ इस तरह से होते नजर आ रहे हैं? नहीं, इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है कराची में। ठीक है। कराची में एथनिक डिवाइड नहीं है इतना ज़्यादा है। कहीं बाज़ इलाकों में छोटा मोटा हो सकता है, होते हैं। हाँ होते हैं वो दोनों कम्युनिटीज़ या तीनों कम्युनिटीज़ के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फसादात नहीं होते। ठीक है। इश्यूज पे बहस। अगर हम आपसे पूछें कि कराची के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, लाइक अगर मैं पूछूं कि इंडिया के कल्चर के हवाले से, इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप क्या 1-2-3 लाइन में क्या आंसर करेंगे? उनका कल्चर उनके मजहब के हिसाब से है। ठीक है। और वो ज़्यादातर नाच गाने और तफरीहात के अंदर उनका ज़्यादा मतलब इश्यूज होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा कल्चर हमारे मुस्लिम माशरे के हिसाब से है। हाँ, इसमें थोड़ी सी डिवाइड ये आ गई है कि अब लोग जो बाहर से आते हैं, यूरोप वगैरह से, अमेरिका से, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ के हिसाब से है और वो उस स्टाइल का कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आपको आइडिया होगा कि कभी कराची और मुंबई एक ही एरिया था, एक ही था। आज आप क्या समझते हैं, कराची डेवलपमेंट के हवाले से कहाँ खड़ा है और मुंबई डेवलपमेंट के हवाले से कहाँ खड़ा है? डेवलपमेंट के हिसाब से तो भाई मुंबई तो बहुत काफ़ी ही आगे है। ठीक है। बेसिक जो प्रॉब्लम कराची की जो है ना, वो इशू है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक हो गया। या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इशू है कि प्रॉब्लम ये होती है कि जो यहाँ का क्राउड जो है, आवाम जिसको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। बस सर्विस का प्रॉब्लम है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तकरीबन कह सकते हैं 3 करोड़ तक आबादी पहुँच के लोग कहते हैं। ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि भाई कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मुझे अगर लांडी जाना है, मेरी वहाँ इंडस्ट्री है, तो बहुत प्रॉब्लम है जाने की। ठीक हो गया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। हमने पाकिस्तान इसलिए बड़ों ने बनाया कि भाई यहाँ पे हम आज़ादी से रह सकेंगे, बेहतरी से, मज़ीद डेवलपमेंट, मतलब हम मिल के शायद काम नहीं कर पा रहे तो हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान या इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जाने के बजाय आपको लगता है कि हम पीछे थोड़ा सा हो गए हैं, और दूसरे अगर बात करें मुंबई की या इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं। वो तो बहुत ही आगे निकल गए, उनका तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं खुद ही देख रहा था दिल्ली में, मुंबई में, उनका ट्रेन स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। इंटरसिटी जो है या इंटरनल भी ऐसा है कि अगर मैं इस एरिया में ट्रेन में बैठता हूँ तो थोड़ी देर में आगे पहुँच जाऊँगा टूवर्ड्स शारा फैसल या टूवर्ड्स नाज़िमाबाद या नॉर्थ कराची। ठीक है। वो सिस्टम तो बहुत ही इनका अच्छा है। नहीं तो अगर रेलवे सिस्टम की बात करें, इवन ट्रेन्स की बात करें, 1947 में उन्हें भी वैसी ही ट्रेन्स मिली जो हमें मिली। रेलवे सिस्टम, रेलवे ट्रैक भी उन्हें वही मिला है, ही एक था, तो वही डिवाइड हुआ ना। नहीं, उनका ये मुझे ऐसा लगता है उन्हें प्लानिंग पे काफ़ी ध्यान दिया। मतलब अच्छा। कि उनने कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को हायर किया, उनसे हेल्प ली, इंजीनियर से हेल्प ली, कैसे सिटी को बनाया जाए, कहाँ ट्रेन सिस्टम होना चाहिए, कहाँ बस सर्विस चलनी चाहिए, ठीक है, किससे कितना रिजर्व होता है। मुझे सम टाइम ऐसा भी नोट किया है कि भाई कुछ ब्रिजेस लोग ऐसे खड़े कर देते हैं जिससे आसपास लोगों को भाई पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे। पाकिस्तान की अगर बात करें, कराची की बात, कराची की स्पेशली बात कर रहा हूँ, अभी मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें ओवरऑल इंडिया के, आप अभी तो मुंबई और जो है कराची की डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही थी। ओवरऑल अगर बात करें, वो 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, और हम जो है अपनी इकानमी को स्टेबल करने के लिए कभी IMF के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। वो मिशन मून
जो सा वो लॉन्च करते हैं, और हम यहाँ पे मतलब मिशन मून तो क्या एक बड़ा फ्लैग जो सा वो बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सोच में फ़र्क आ गया है या फिर हमारे पॉलिटिशियंस में फ़र्क है या पब्लिक में ही फ़र्क है? सोच में भी फ़र्क है और पॉलिटिशियन का भी कह सकते हैं फैक्टर है, आवाम का भी फैक्टर है। ठीक है, समटाइम आवाम भी अगर सफाई सुथरा ख्याल नहीं रखेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बिल्कुल, हम खुद कचरा फेंक देते हैं रोडों पे, खुद ही करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों से लड़ते हैं, दूसरों का सोचते नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि आवाम की भी गलती ज़्यादा है, कुछ पॉलिटिशियंस की भी है, ठीक है, और सोच की भी है। सोच की भी है। हाँ। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, बल्कि एज ए कराची के सिटीज़न? इंडिया से बहुत से लोग आपको देखते हैं, हमारा चैनल वहाँ पे बहुत देखा जाता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कराची के लोग क्या आपको इंडिया वालों को मैसेज देंगे? मैसेज मैं इंडिया वालों को क्या दूंगा? मैं तो ये दूंगा भाई कि भाई हम बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हम सबका ख्याल करते हैं, हम सबको अच्छा। आप भी अगर पाकिस्तान कराची आएंगे तो हमका बहुत ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग बड़े अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट के मामले में हम थोड़ा पीछे रह गए, थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे रह गए। लेकिन उसमें भी अगर आज भी हम सीख लें, आज भी हम अपनी गलती को मान लें, तो शायद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं सबको ये कहता हूँ भाई कि हम कराची के रहने वाले को लोग हैं ना, पाकिस्तान को ही कंसिडर करते हैं। कराची से जैसे आप बाहर निकलेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दूसरे सूबों में जाएंगे वहाँ फ़र्क है बहुत ज़्यादा। वो हमसे कुछ 10-12 साल आगे ही हैं। अच्छा, दूसरे यानी पाकिस्तान के ही दूसरे सिटीज़ कराची से 10-12 साल आगे हैं। मैं तो लाहौर को हमेशा हाई रेट करता हूँ भाई। लाहौर में मैंने सफाई सुथराई देखी है, डेवलपमेंट देखी है, रोड है बेहतरीन किस्म की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है उनकी। हम हमसे बहुत आगे हैं। जबकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो पाकिस्तान को रेवेन्यू कराची ज़्यादा जनरेट करके देता है। कराची ज़्यादा देता है। कराची पीछे रह गया है, कुछ सूबाई हुकूमत का भी कह सकते हैं, कुछ पहले सियासी इशू बहुत रह चुके हैं, हालात खराब रह चुके हैं, थोड़े से दहशतगर्दी बढ़ गई थी कराची में, इसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब लगता है कि हमें कराची आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हमें काम करना चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू, ओके।